ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर सेम वैसे ही पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, हमारे कंप्यूटर में जिस टाइप का पिक्चर है उसको हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साइज़ को बड़ा छोटा हम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है इसको हम लोग माउस से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या करता है कि हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको सर्च करना है क्लिप आर्ट में, अगर जो भी चीज़ें ज़रूरत है कोई भी इमेज तो यहाँ पे सर्च करके ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बॉल, तो बॉल ही ले लो, BALL, और गो पे क्लिक करो। थोड़ा सा सर्च करने में समय लेता है, अभी ये दे देगा हमें। देखो ये सर्चिंग लिख रहा है, अभी ये सर्च कर रहा है, अभी ये सर्च कर लेगा तो हमें ये दे देगा। आई थिंक नेट की स्पीड थोड़ा स्लो है, इस वजह से सर्चिंग में थोड़ा समय ले रहा है। अभी ये देगा, ये देखो, देख रहे हो ना, बॉल आ गया। तो आप क्लिप आर्ट में ऐसे कर सकते हो। ठीक है। कुछ भी सर्च कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे मैंने सर्च कर दूँ टाइगर, और वो पे क्लिक कर दो, सर्च कर रहा है, इसको भी सर्च करके देगा हमें। आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्लिप आर्ट है। अब आते हैं शेप। इसमें बहुत सारे शेप हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से शेप का यूज कर सकते हैं हम लोग। देख रहे हो ना, ये शेप हमने पढ़ा भी था नोट पे, उसमें क्या कहते हैं, हमें पेंट में भी पढ़ा था। तो ज़रूरत के हिसाब से इमोजी का ये शेप है, तो इमोजी का शेप ले सकते हो। ये देखो, क्लियर है। अगर इमोजी को कलर करना चाहते हो तो यहाँ से कलर दे सकते हो। ये देखो, ये फॉर्मेट में जाओगे तो देखो दिखेगा, जो भी इसका कलर देना चाहते हो उस तरह का कलर दे दोगे। इमोजी को भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। उसके बाद से स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में भी कुछ बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, जैसी हमारी ज़रूरत होती है उस तरह से उस टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। मैं क्लिक किया, अब देखो ये स्मार्ट आर्ट है। अगर किसी की फैमिली को वो करना हो कि भाई उसकी फैमिली का अगर ट्री बनाना हो तो आप इसको ले लीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए फैमिली का ट्री बन जाएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दूँ कि राम, ठीक है। तो अगर राम के एक लड़का एक लड़की है, मान लो राम के एक लड़का है रमेश, लड़की है राखी, ठीक है। अब रमेश के भी 2 लड़के होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ राहुल, रोहित, ठीक है। राखी के मान लो कोई लड़का हो सकता है रोहितेश, ठीक है। तो ऐसे हम ट्री बना सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। तो शेप, उसके बाद से चार्ट। तो यहाँ पे हम चार्ट भी बना सकते हैं। मैं इसको भी डिलीट मार देता हूँ पूरा। ठीक है। तो देखो मैं चार्ट पे जा रहा हूँ। देखो चार्ट हम लोग एक्सेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट चार्ट का क्या मतलब है। अभी बस समझ लो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें कुछ कोई भी चार्ट इसमें से सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल में कुछ रिपोर्ट होगा, उस रिपोर्ट को जनरेट करके हमें शो कर देगा। देखो मैं ओके किया यहाँ पे, ये देखो बगल में एक्सेल खुल गया।
और इसके बगल में उसी के हिसाब से चार्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। ये जो एक्सेल खुला है, एक्सेल ऑटोमेटिक एक हमें ग्राफ दे दिया और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे ये दिखा रहा है कि ये सीरीज 1 2 3, तो यहाँ पे जो सीरीज दिख रहा है सीरीज 1 2 3, ठीक है, और उसके कैटेगरी के हिसाब से ये नंबर है। तो ये देखो कैटेगरी है 1 2 3 4, ठीक है, और ये सीरीज के हिसाब से। तो ये देखो ये वाला जो सीरीज 1 है वो इस कलर का है, ठीक है, सीरीज 2 है जो इस कलर का है, और सीरीज 3 है जो इस कलर का है, ठीक है। तो कौन कितना रेशियो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको अभी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जब क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल तो वहाँ समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, इलस्ट्रेशन तक। आगे बढ़ें। अब देखो आते हैं लिंक पे। अब आते हैं लिंक पे। लिंक पे देखो सबसे पहले हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के माध्यम से हम कोई भी वेब पेज, पिक्चर या ईमेल एड्रेस या कोई प्रोग्राम को हम लोग लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो डेस्कटॉप पे हमारे कोई फाइल हो, जैसे ये फाइल है क्लासरूम, मैं चाहता हूँ कि ये क्लासरूम जो फाइल है ना मैं इसको लिंक कर दूँ कहाँ, MS वर्ड पे, और वहाँ से लिंक कर दूँगा। तो इसको ओपन करने के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं, वहीं से इसको ओपन कर लूँगा, ठीक। तो कैसे उसको करूँगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। हमारा जो डॉक्यूमेंट वो डेस्कटॉप पे था, तो यहाँ से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे था क्लासरूम के नाम से, यहाँ से देख सकते हो, ABC, ये देखो, ठीक है, और ओके कर दिया। अब देखो ये लिंक हो गया है। अब मुझे इस पिक्चर को ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर अपना माउस का कर्सर लाएंगे और देखो यहाँ पे लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल बटन दबाएंगे देख लो यार इस पर तो क्या एक हाइपरलिंक का निशान बन गया, ठीक है ना, पंजे वाला दिख रहा है ना। और इस पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही क्लिक करूँगा देखो ये हमारा इमेज ओपन हो गया, क्लासरूम का इमेज ओपन हो गया। देखो ये वाला इमेज था उसमें, ठीक है। तो कोई भी फाइल और कोई भी फोल्डर इसमें लिंक कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिख लिया, ठीक। अब देखो बुकमार्क का वैसे होता क्या है, जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं या फिर कोई नोट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ते वक्त कुछ मुझे ध्यान में आ गया कि मुझे पढ़ाई बंद करना है, कल पढ़ना है या फिर 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, तो जहाँ तक हम लोग पढ़े रहते हैं वहाँ पे हम लोग कोई ना कोई मार्क करके चले जाते हैं। या तो वहाँ पे हम लोग पेंसिल रख देंगे, पेन रख देंगे, या तो ट्रिक लगा देंगे, या तो उसका पन्ना का जो भी पेज होता है उसको फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, कि मैं जब आऊँ तो फिर से मुझे पता चले कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ। ऐसे करते हैं ना। तो सेम वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दिया, अब मैं यहाँ से पढ़ते हुए यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे मुझे कल पढ़ना है तो मुझे ये मार्क करना पड़ेगा कहाँ तक पढ़ा हूँ मैं। तो मैं लुक वर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और बुक मार्क पे जाऊँगा और यहाँ पे नाम दे दूँगा, जो भी नाम देना है। मैंने दे दिया P1 मतलब पैराग्राफ 1, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने ऐड कर दिया इस पर। अब मैं जब आया फिर इस फाइल को ओपन किया तो मैं ये चेक करना चाहा कि भाई कहाँ तक पढ़ा हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करोगे, बुक मार्क पे जाओगे फिर, और पैराग्राफ 1 दिख रहा है ना, और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करोगे। देखो जैसे ही गो टू पे क्लिक किया, लुक जो वर्ड था उसको हाईलाइट कर दिया ना, तो इससे पता चल जाएगा कि हमने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बुक मार्क, ठीक है, उसको मार्क करना बुक मार्क, ठीक है। और उसके बाद से क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं बुक मार्क में न जाना पड़े, अगर कल मैं आकर के फिर से ओपन करूँ और कहाँ तक इसको पढ़ा हूँ, ठीक है, वो जानना चाहो तो मुझे यहीं पे मिल जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, मैं नीचे इसका वो बना दूंगा, क्रॉस रेफरेंस बना दूंगा। कैसे, तो देखो कर्सर सबसे नीचे है, मैं क्या करूँगा, क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा और बुक मार्क यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। जैसे बुक मार्क सेलेक्ट किया